हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, गोंदिया में एक रेल हादसा हुआ है जहां पे एक पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी आपस में टकरा गई हैं। अब पैसेंजर ट्रेन की 3 बोगियां जो हैं उतर जाती हैं और उसके लगभग 50 यात्री जो है घायल हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, पर किसी की भी जान नहीं जाती है। ऐसी कोई खबर जो है नहीं आई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस एक्सीडेंट के थोड़ा सा डिटेल के अंदर जा करके। तो ट्रेन का जो है नंबर है वो है 20843 20843 बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस। ट्रेन जो है दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर आती है, SECR के अंदर आती है। ये जोन में क्यों मेंशन कर रहा हूँ, वीडियो में थोड़ा आगे जा करके आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए। तो रात के करीबन 1 बज रहे होते हैं, ट्रेन में बैठे हुए यात्री आराम से सो रहे होते हैं। ट्रेन करीब 2 घंटा लेट जो है चल रही होती है जब ये एक्सीडेंट होता है। और ये एक्सीडेंट होता है गुडमा और गोंडिया जंक्शन के बीच में, जो कि एकदम अगल बगल के स्टेशन ही हैं। ठीक है, तो जहाँ लोको पायलट जो इस ट्रेन का होता है वो चला रहे होते हैं ट्रेन को, और ट्रेन के सामने अचानक से मालगाड़ी आ जाती है। एंड जितनी देर में वो ट्रेन को कंट्रोल वगैरह करने के लिए इमरजेंसी ब्रेक दबाते हैं, काफ़ी देर हो चुकी होती है और ट्रेन का जो इंजन है वो मालगाड़ी में जाकर के जो है भिड़ जाता है। एंड जिसके इम्पैक्ट से आपको ये पूरा जो है एक्सीडेंट देखने को मिलता है। ऑफिशियल रिपोर्ट वगैरह की माने या कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर मैं मानूँ तो वो ये कह रही हैं, मतलब कुछ ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो सिग्नल फेलियर के कारण हुआ है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ड्राइवर के नेग्लिजेंस के कारण हुआ है। उसने जो सिग्नल था उसको ओवरशूट कर दिया। सादी भाषा में कहूँ तो ड्राइवर ने सिग्नल नहीं देखा, लाल सिग्नल को उसने पार कर लिया, ऐसा करके कुछ जो है बता रहे हैं। पर अब मैं आप लोगों के साथ पिछले काफ़ी वक्त से जो है इन एक्सीडेंट केस स्टडीज़ के ऊपर वीडियो ला रहा हूँ, और उससे मैं जो समझ पाया, जो सीख पाया, वो इन कॉम्बिनेशन विद जो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल है वो उसको अगर मैं मिला करके आगे आपसे कुछ बात करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। और प्लस इस रूट पे ना मैंने रिसेंटली ट्रैवल भी करा है, तो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस उसका भी ऐड हो जाता है इस रूट के ऊपर ट्रैवल करे हुए का, तो वो कहीं ना कहीं जो है एक कम्युनिटी इफेक्ट आपको जो है मिलेगा। देखिए, इसका एक्सीडेंट का जो मेन होने का कारण है ना, ठीक है, वो सिग्नल फेलियर वगैरह मेरे हिसाब से नहीं होगा। देखो, एग्जैक्ट बात तो हमें तभी पता लगेगी जब इसकी कमेटी बैठेगी या रेलवे जो जांच वगैरह करवाएगा, जिसकी रिपोर्ट कब आएगी गॉड नोस। बट मैं अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके एक्सीडेंट होने का जो मेन कारण है ना वो है मालगाड़ियाँ। ठीक है, अभी जो टक्कर हुई थी उसमें मालगाड़ी, एक स्टेशनरी मालगाड़ी खड़ी हुई थी, मतलब एक खाली ट्रेन खड़ी हुई थी जिसके अंदर टक्कर पूरी होती है जाकर के। अब ये जो गोंडिया वाला सेक्शन है, राजनांदगांव, गोंडिया, बिलासपुर, ये जो पूरा सेक्शन है ना, ये हैवी फ्रेट वाला सेक्शन है। बल्कि बिलासपुर से पहले ही चांपा जंक्शन या उससे पहले कोरबा वगैरह जो पड़ता है, ये सारा जो है डेंस फ्रेट वाला सेक्शन है। यहाँ पे मालगाड़ी को ही प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आप कभी किसी पैसेंजर गाड़ी में ट्रैवल करेंगे ना, पैसेंजर का मतलब जिसमें इंसान बैठ के ट्रैवल करते हैं, यहाँ मैं राजधानी शताब्दी की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रैवल, तो यहाँ अगर आप किसी पैसेंजर गाड़ी में ट्रैवल करेंगे ना, तो आपकी ट्रेन 3-3.5 घंटे 4 घंटे आराम से लेट होगी अगर आप बिलासपुर से गोंडिया की तरफ को आपकी गाड़ी आ रही है, दुर्ग वगैरह होते हुए। तो यहाँ पे रेलवेज का अभी के लिए जो एक टारगेट है ना वो है कोल सप्लाई को लेकर के। हमने पीछे भी सुना था, कोल सप्लाई के कारण जो स्टेशन मास्टर वगैरह हैं उनके ऊपर एक्सेसिव लोड है मालगाड़ियों को क्लियरेंस देने का, और इस कारण से सप्रेस्ड किया जा रहा है पैसेंजर गाड़ियों को। 2 घंटे के एवरेज डिले बना हुआ है इस पूरे सेक्शन के ऊपर। कई लोग ट्विटर पे जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को टैग कर करके अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ कुछ करो, बट नहीं हो पा रहा है। आई थिंक यही कारण है कि मालगाड़ी की आज टक्कर भी हुई है। ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है, इमेजिनरी है मेरे लिए तो, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है कि जो मालगाड़ी है वो आकर के खड़ी हुई होगी एकदम से ही, कुछ सेकंड के बाद ही, मतलब कुछ सेकंड तो नहीं, 1-8 मिनट के डिले के अंदर ही दूसरी ट्रेन को जो है पास भी करना होगा। और इतनी सी गैप में भाई स्ट्रेस है, इंसान ही कंट्रोल कर रहे हैं सिग्नलिंग, वो सिग्नलिंग या तो नहीं दे पाया या कुछ फेलियर रहा, क्या रहा, जिसके कारण से हमें एक्सीडेंट देखने को मिला। और क्योंकि जाहिर सी बात है, गुडमा जो स्टेशन था वहाँ पे जो 208-43 के लोको पायलट थे उनको रुकना नहीं था, उनको थ्रू वहाँ से निकल जाना था। वो भी स्पीड में चल रहे होंगे क्योंकि उनको पहले सिग्नल उस हिसाब के मिल रहे होंगे, गुडमा से पहले सिग्नल उनको
ग्रीन सिग्नल मिल रहे होंगे उनको ऑटो सेक्शन के अंदर, तो वहाँ वो ठीक ठाक स्पीड मेंटेन करके चल रहे होंगे, फिर अचानक से उनको होम सिग्नल पे सिग्नल नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन का इनर डिस्टेंट सिग्नल था वो उनको ग्रीन मिल रहा था। कई सारी जो है इसके अंदर चीज़ें निकल के आती हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो एक्सीडेंट था वो एक नतीजा था ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर होने का सेक्शन के ऊपर मालगाड़ियों का, ज़रूरत से ज़्यादा प्रायोरिटी होने का मालगाड़ियों के ऊपर। क्योंकि इस पूरे सेक्शन में पता क्या मिलेगा आपको कि मेन लाइन जो ऑक्यूपाइड पड़ी है मालगाड़ियों से, या और जो मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं वो लूप से होकर के गुजर रही हैं, और तो और ये आपको ये तक देखने को मिलेगा कितने स्टेशनों पे आपकी ट्रेनों को एक एक घंटे के लिए मेन लाइन पे खड़ा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई मालगाड़ियों को निकालना है, या आगे बहुत सारी मालगाड़ियाँ फंसी हुई हैं और उनसे जो है टाइम नहीं मिल रहा है। मैं आपको कुछ क्लिप शेयर करता हूँ अपनी रिसेंट इस जर्नी की, जहाँ मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत वो रेजोनेट कर पाओगे आप मेरी बात से, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तरीके से ना हर स्टेशन पे लूप पे लगा के या लूप से निकाल के हमारी ट्रेन को जो है लेट कराया जा रहा है। अभी 1 घंटा 40 मिनट के आसपास जो है लेट हो चुकी है गाड़ी। अभी ये ऐसी लेट होते होते 3-3.5 घंटा लेट हो जाएगी, और मेरे साथ तभी हम बिलासपुर या आगे रायपुर वगैरह पहुँचेंगे। मुझे तो ये लगता है कि अभी ढंग से लेट होने वाला। अब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना एग्जैक्टली देखो वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे मेन लाइन पे मालगाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है स्टेशन पे और रुकी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी ट्रेन को यहाँ से प्लेटफॉर्म स्किप करना है, बट नज़ारा चेंज होता है कब? जब हम ये प्लेटफॉर्म स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो आप देखोगे पैसेंजर गाड़ी वेट कर रही है मालगाड़ी के क्लियर होने का। सेक्शन के ऊपर इतना ज़्यादा क्राउड है कि अब ये मालगाड़ी ने मेन लाइन ऑक्यूपाई कर रखी। पीछे की तरफ एक और मालगाड़ी, एक पैसेंजर गाड़ी की आपको लाइट दिख गई होगी, वो वहाँ खड़े होकर वेट कर रही है कि कब वो मालगाड़ी वहाँ से निकलेगी, तब ये जो है जा कर के वहाँ लगेगी और फिर जो है सेक्शन क्लियर होगा। एंड इसके बाद मैं आपको एक और क्लिप शेयर करता हूँ जो कि है बिलासपुर से डिपार्चर की, और उस डिपार्चर के जगह पे मैं आपको जो है मालगाड़ियाँ दिखाता हूँ कितनी हैं, क्योंकि जो लोग इस सेक्शन से हैं वो मेरी व्यथा समझ सकते हैं कि यहाँ पे मालगाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, बट जो इस सेक्शन से नहीं है उनके लिए भी काइंड ऑफ ये चीज़ है। हादसे को लेकर के भी बात कर लेते हैं। इस हादसे के अंदर 250 लोग जो है घायल हुए थे, इंजर्ड हुए थे। इसमें से एक पैसेंजर को एंजाइटी अटैक आ रहे थे, मतलब घबराहट, जिसके कारण से उनको हॉस्पिटल में जो है एडमिट करा दिया गया था। मौके पर जो है एक्सीडेंट रिलीफ वैन वगैरह सब पहुंच जाती हैं, एंड जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं, एंड मैटर को पूरा कंट्रोल में कर लिया जाता है। बट फिर भी रेलवेज़ को यहाँ पे बहुत कुछ मतलब एक ना सवाल निशान खड़ा करके जाता है ये एक्सीडेंट अपने आप में। एक तरफ हम वंदे भारत ला रहे हैं, प्लस इतना बड़ा लैक हो रहा है सिस्टम के अंदर। इस साल भी दोस्तों बहुत सारे हादसे हमने देखे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्या पता लगता है और क्या इन्फॉर्मेशन है वो जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डिस्कस करना, ताकि आगे इसके ऊपर जो है बातचीत की जा सके। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।